अपराजिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से। अपराजिता, क्या कुछ ताजा जानकारी? तमाम मंत्री अपना अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए हिरेंद्र, विभागों का बंटवारा हालांकि अभी नहीं हुआ है, मगर मैं केबिनेट अगर दिखा दूं, आपको कार्यालय दिखा दूं तो रणवीर गंगवा, मंत्री हरियाणा सरकार, उनका अगर मैं आपको कार्यालय दिखाती हूं तो यहाँ भी हम देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी ये भी अपना पदभार संभाल चुके हैं, यानी का कार्यालय संभाल चुके हैं। बुकेज हम देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने उनका स्वागत किया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से रणवीर गंगवा अपना यहाँ पर लोगों के बुके देकर के उनका स्वागत कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं उन्हें, और एक मुस्कान भी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। सर, सबसे पहले तो आपका हरियाणा न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत और बहुत बधाई आपको। आपने अपनी कुर्सी यहाँ पे मिली है, कार्यालय मिला, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा हल्के के मतदाताओं का जिन्होंने चुन करके यहाँ भेजा, और इस बात का भी धन्यवाद करूंगा पूरे हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का जिन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है, एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। जब से हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक किसी भी पार्टी की तीसरी बार सरकार नहीं बनी। पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर बनी है। कैबिनेट की बैठक सर आज हुई है, क्या कुछ काम आगे नायब सिंह सरकार करती हुई नजर आएगी? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, जो डीएससी को लेकर के उस पे आज फैसला किया है कैबिनेट ने, उस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है कि हरियाणा के अंदर हम उसको लागू करेंगे। और उसके साथ साथ जो किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, जीरी की उठान की भी और खरीद की भी, और विशेषकर दक्षिण हरियाणा के अंदर जो बाजरे की खरीद है उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरीके की कोई उठान की या खरीद की दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमने क्योंकि वायदा किया हुआ है कि हम एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे, सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद सुनिश्चित हो, इस बात के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सर, पोर्टफोलियोज के लेकर अगर बात कर ली जाए तो क्या इन्हें लेकर भी चर्चाएं की गई? आखिर कब तक पोर्टफोलियो तमाम चीजें मिल जाएंगी, बढ़ जाएगी? ये तो माननीय सीएम साहब बता सकते हैं, तो सीएम साहब का अधिकार है। ये मेरा कोई, आपकी भी कोई प्राथमिकता रही होगी? मेरा या चिंता या चिंतन का विषय ये नहीं है। ये माननीय सीएम साहब देखेंगे कि किसको क्या काम देना है। जो भी कार्य सीएम साहब देंगे उसको लगन व निष्ठा से करेंगे। अगर इस कुर्सी की हम बात करते हैं, इस कार्यालय की बात करते हैं, इस पद की बात करते हैं, तो सबसे पहला काम कौन सा आप करते हुए इस प्रदेश की जनता के लिए नजर आए? क्योंकि पूर्ण बहुमत से, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पूर्ण बहुमत से लोगों ने अपना प्रेम दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आपको दिया है, तो क्या आपके द्वारा काम प्रदेश के लिए किया जाएगा? पहला काम इस कुर्सी पर बैठकर। देखिए, दो बातें हैं कि एक तो हमने जो वायदा जो प्रदेश की जनता से किया है कि हम इस जो हमारा संकल्प पत्र है, आज मैं नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर उस संकल्प पत्र में कही गई बातों को पूरा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और हमने ये कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। पहला काम तो शपथ लेते ही करने का काम कर दिया कि 24,000 से ज्यादा बच्चों को कल बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम जो है किया है। सबके पास अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच चुके हैं। तो इसी तरीके से लगातार हम जो बातें हमने संकल्प पत्र में कही है उस पे कार्य करने का काम करेंगे। वहीं जहां बरवाड़ा के मतदाताओं ने मुझे चुन करके भेजा, वहां की जो लोकल जो समस्याएं हैं उन पे भी प्राथमिकता के आधार पर कार्य करते हुए उन जो समस्याओं से जो है निजात दिलाने का काम हल्के की जनता को उससे करूंगा। विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चाएं हुई है कैबिनेट की बैठक में? अगले सप्ताह के अंदर कोई भी डेट निश्चित कर देंगे। माननीय सीएम साहब पे छोड़ा है कि वो जो भी डेट देंगे उस पे विधायकों की ओथ कराई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी कोई चर्चा? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय सीएम साहब पे छोड़ा है और उसके बाद में उसमें तय किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे रणवीर गंगवा जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की। और जिस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भी जो मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई है, और कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित तमाम लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, कार्यालय संभाला है, और एक उत्साह भी उनके अंदर देखने को मिल रहा है। और पूरी कोशिश है उनकी, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से बरवाला के लोगों ने उन्हें चुना है तो उस पर खरा उतरेंगे और पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और कामकाज करेंगे। वहीं तीन अगर मैं आपको आगे ले जाती हूँ तो ये एक स्टोरी है जहाँ पे तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, तमाम का जो